दोस्तों पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखना। दोस्तों गैंगटॉक पहुंचने के लिए हमें 120 किलोमीटर का डिस्टेंस पास करना है। पहुंचते पहुंचते शाम के 3 तो बज ही जाएंगे क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है। पहुंचने के बाद मैं पहले होटल पर थोड़ा रेस्ट करूंगा और सबसे पहले डिस्को जाने वाला हूँ कि सिक्किम के डिस्कोस काफी कूल है और ड्रिंक्स के रेट्स भी ज्यादा नहीं है। वहाँ के यंगर्स कैसे डांस करते हैं इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, अभी वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों कहते हैं कि इस रास्ते में तीस्ता रिवर कई बार पास होती है जो कि बहुत ही सुंदर दिखती है और इस पानी का कलर दूसरे नदी से काफी अलग है। तीस्ता नदी सिक्किम की मेन नदी है। तीस्ता नदी का उद्गम इंडो चाइना के बॉर्डर पर होता है और दोस्तों कहते हैं कि तीस्ता एंड रंगीत नदी का मिलन भी काफी खूबसूरत है जो हमें देखने को मिलेगा दार्जिलिंग के रास्ते पे, जो कि हम सिक्किम का टूर खत्म होने के बाद दार्जिलिंग जाते समय देखेंगे। क्या हुआ इधर रास्ता क्यों बंद है? गाड़ी आ रहा है ना उधर से, आगे आ रहा है, देखा? अब ये गाड़ी आएगा उसका नहीं इधर से बंद क्या रास्ता? ये वही तो गाड़ी वन पे ये गिरा है करके। हाँ इस रास्ते में काम चल रहा है ना, उधर छोटा रास्ता है इसलिए। कब गिर गया है? ये हो गया 1 साल। 1 साल होगा? 1 साल से फ्लड हुआ था, सुना आपने? 1 साल में फ्लड हुआ था, मालूम है? हाँ पता। वो उस टाइम गया है सब। और 1 साल से ऐसे ही चल रहा है? हाँ। फिर क्यों नहीं बना रोड? वही तो बना रहा है, वो तो उधर का हाँ काम क्या चल अभी रहा रोड है। का काम चालू है। दोस्तों सिक्किम में लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है और इसका मेन कारण है यहाँ की खतरनाक बारिश। और इसी एरिया में ही इस नदी पर बना हुआ ब्रिज पूरा का पूरा बह गया और तो आपने देखा ही नदी के पानी के कारण रास्ते का थोड़ा हिस्सा भी बह गया। और दोस्तों सिक्किम का ओरिजिनल नाम सिक्किम नहीं है बल्कि सिक्किम का ओरिजिनल नाम है सुखिम। सु मतलब नया और खीम का अर्थ है घर, मतलब नया घर या शांति का नया स्थान। सिक्किम का यह नाम उसके शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषा लेप्चा में इसे नाये में लाल कहा जाता है जिसका अर्थ है स्वर्ग की गोद में बसा स्थान। लेप्चा एक ट्राइबल कम्युनिटी है और इनके बारे में मैं लेप्चा जगत में जाने के बाद आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों सिक्किम की भूमि में जितनी सुंदरता है उतनी अद्भुत पौराणिक कथाएं भी है। एक ऐसी ही कहानी सिक्किम के एक प्राचीन मठ और उसके रक्षक यक्ष की है। सिक्किम के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ों के बीच एक पवित्र मठ स्थित था जिसे पेमा इंगत से मठ कहा जाता था। यह मठ बौद्ध शिक्षाओं की साधना और प्रार्थना का केंद्र था। कहते हैं कि इस मठ की स्थापना एक दिव्य आत्मा ने की थी और इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी एक यक्ष मतलब एक अदृश्य रक्षक को सौंपी गई थी। इस यक्ष का नाम छेरिंग था। वह मठ की रक्षा करता था और जो भी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता उसे तुरंत सबक सिखाता। मठ में एक विशाल स्वर्ण स्तूप था जिसे कंचनजंगा का आशीर्वाद माना जाता था। यह स्तूप अत्यंत मूल्यवान था और कहा जाता था कि इसमें दिव्य शक्तियां निहित थी। लोग मानते थे कि जो इस स्तूप के पास ईमानदारी से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस स्तूप को पाने के लालच में दूर दूर से कई लोग मठ पर हमला करने की योजना बनाते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक लालची राजा मठ के बारे में सुनता है। उसने सोचा यदि मैं इस स्वर्ण स्तूप को पालूं तो मेरा राज्य सबसे समृद्ध हो जाएगा। उसने अपनी सेना को मठ पर हमला करने का आदेश दिया। जब राजा की सेना मठ के पास पहुंची तो यक्ष छेरिंग को इसका आभास हो गया। उसने तुरंत मठ के भिक्षुकों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं मठ की रक्षा के लिए तैयार हो गया। राजा की सेना ने मठ के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्तूप को छूने की कोशिश की यक्ष ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन किया। उसने जंगल की हरियाली से एक विशाल तूफान उत्पन्न कर दिया। सेना के सैनिक दिशा भटक गए और अंधेरे में खो गए। मठ के चारों ओर अचानक विशाल पहाड़ प्रकट हो गए जिसमें मठ को पूरी तरह से घेर लिया। राजा ने स्वयं स्तूप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्तूप को छुआ उसके हाथों में जलन होने लगी और वह बेहोश हो गया। जब राजा को होश आया तो उसने यक्ष की दिव्य शक्ति को पहचान लिया। उसने अपने किए पर पछतावा किया और मठ से क्षमा मांगी। यह स्तूप केवल भलाई के लिए है। यदि तुमने फिर कभी इसे पाने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। उसके बाद राजा ने माफी मांगी और अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। दोस्तों कांचनजंगा एक ऐसा माउंटेन है जो कि हमारे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। एकदम खूबसूरत पहाड़ है, एकदम खूबसूरत, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग है स्वर्ग। और ये वर्ल्ड के टॉप 3 हाईएस्ट पीक में आता है क्योंकि इसकी हाइट है 8586 मीटर्स और जो नंबर 1 माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट है 8848 मीटर्स और सेकंड नंबर पे है K2 उसकी हाइट है 8611 मीटर्स। आप नेपाल जाओ या दार्जिलिंग जाओ या सिक्किम जाओ, कहीं पर भी जाओ, लोग एक ना एक बार कांचनजंगा का नाम लेंगे ही लेंगे क्योंकि कांचनजंगा के दर्शन होना मतलब ऐसे लगता है जैसे कि स्वर्ग के दर्शन हो गए। और जिसको भी कांचनजंगा के दर्शन होते हैं लोग उसको बहुत लकी मानते हैं क्योंकि ये पहाड़ इतना खूबसूरत है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरे बादलों को उसने वश में करके रखा है।
कल हम जा रहे हैं नथुला पास, तो बीच में जाने के टाइम ही हमको कांचनजंगा के दर्शन होते। ऐसा बोलते हैं गैंगटॉक छोड़ने के बाद तुरंत एक 10-15 किलोमीटर के बाद कांचनजंगा बहुत खूबसूरत दिखता है मॉर्निंग के टाइम। बट इससे पहले आज मैं थोड़ा डिस्को जाके आता हूँ, तभी मुझे थोड़ी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि कल हमें इंडिया और चाइना के बॉर्डर के पहाड़ों पर भी चढ़ना है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ही नाइट लाइफ सिक्किम के डिस्को क्लब की ही डालूंगा, और अगर टाइम मिलेगा तो अल्कोहल के प्राइसेस भी चेक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग आराम से सो जाना।